पुराने ज़माने की बात है जब बादशाहों की हुकूमतें थीं और लोग सादा ज़िंदगी गुजारते थे। उस वक्त न बिजली थी, न शोर शराबा। लोग अपने छोटे घरों में मेहनत और ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारते। उसी दौर में एक छोटे से गांव में अहमद नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। अहमद रोज़ सुबह फजर की नमाज पढ़कर कल्हाड़ी उठाता, बीवी सलमी से खशिक रोटी और पानी लेता और जंगल की तरफ निकल जाता। वो लकड़ियां काट कर शहर में बेचता और उन्हीं पैसों से बच्चों का पेट पालता। घर कच्चा था, दीवारों में दुराड़ें थीं, मगर अहमद के दिल में शक्कर भरा रहता। वो सलमी से अक्सर कहता, सलमी, जो अल्लाह देता है उसी में बरकत है। सलमी साबर औरत थी, पुराने कपड़ों में भी खुश रहती और बच्चों को यही सिखाती, बेटा, इंसान की असल खूबसूरती उसके दिल में होती है, कपड़ों में नहीं। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। अहमद हस्बे मामूल जंगल गया। उसने सोचा आज जल्दी वापस आ जाऊंगा, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक आंधी चली और तेज बारिश शुरू हो गई। अहमद ने लकड़ियां समेटने की कोशिश की, मगर सब भीग गईं। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया और दिल में सोचने लगा, अब ये गीली लकड़ियां कौन खरीदेगा। फिर खुद ही बोला, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। बारिश थमी तो वो गीली लकड़ियां उठाकर बाजार पहुंचा। लोग हंसने लगे, अरे भाई, ये लकड़ियां जलेंगी भी नहीं। अहमद चुप रहा। शाम होने लगी, बाजार खाली हुआ तो वो थककर लकड़ियों के पास बैठ गया। इतने में एक बुजुर्ग हकीम वहां आया, सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा। उसने पूछा, बेटा, ये लकड़ियां गीली क्यों हैं? अहमद ने अदब से जवाब दिया, हजरत, बारिश में भीग गईं, कोई खरीदने को तैयार नहीं। हकीम मुस्कुराया, ये तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैं एक खास दवा बनाता हूं जो सिर्फ गीली लकड़ियों के धुएं से बनती है। मैं तुम्हारी सारी लकड़ियां दोगुनी कीमत में खरीदूंगा। अहमद हैरान हुआ, फिर खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया। हकीम ने पैसे दिए और जाते जाते कहा, बेटा, तुम नेक इंसान हो, ये चंद बीज लो, उन्हें अपने घर के आसपास बो दो, अल्लाह चाहे तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। अहमद ने एहतराम से बीज ले लिए और घर जाकर जमीन में बो दिए। अगली सुबह जब वो जागा तो हैरान रह गया। छोटे बीजों से दरख्त उगाए थे और 2 दिन में उन पर सुनहरी फल लग गए जो धूप में चमक रहे थे। अहमद ने एक फल तोड़ा, अंदर देखा तो मोती थे, चमकते, कीमती, जैसे खजाना हो। वो फौरन शहर गया और एक ताजर को दिखाए। ताजर ने चौंक कर कहा, ये तो नायाब मोती हैं, तुम्हें उनके बदले इतनी दौलत दूंगा कि पूरी उम्र काम ना करना पड़े। अहमद के पास जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत आ गई, मगर उसने सब अपने लिए नहीं रखा। उसने सोचा, अल्लाह ने मुझे दिया है तो उसमें दूसरों का भी हक है। चंद दिन पहले गांव में कुछ घर जल गए थे। अहमद ने वो दौलत इन लोगों पर खर्च कर दी। नए घर बनवाए, यतीम बच्चों को खाना दिया, मस्जिद की मरम्मत करवाई। गांव वाले हैरान रह गए। जो कल तक उसका मजाक उड़ाते थे आज तारीफ कर रहे थे। यहां तक कि गांव का जमींदार भी आया और बोला, अहमद, तुम जैसे लोग ही असल अमीर होते हैं। कुछ दिन बाद अहमद फिर जंगल गया। वहां एक बच्चा जख्मी पड़ा था। अहमद भागा, उसे पानी पिलाया और गांव ले आया। बाद में मालूम हुआ कि वो बादशाह का बेटा था जो शिकार के दौरान भटक गया था। जब बादशाह को खबर मिली कि एक गरीब लकड़हारे ने उसके बेटे की जान बचाई है, वो खुद अहमद के घर आया। उसने अहमद को गले लगाया और कहा, अहमद, तुम जैसे लोग ही नेकी का निशान हैं। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। अहमद ने इनकार कर दिया। बादशाह सलामत, मैंने ये सब अल्लाह की रजा के लिए किया है, इनाम के लिए नहीं। बादशाह अहमद के ईमान से मुतासिर हुआ। उसने हुक्म दिया कि अहमद के गांव में कनवा, मदरसा और शफा खाना बनाया जाए ताकि सब फायदा उठा सकें। कुछ दिन बाद वही बुजुर्ग हकीम दोबारा आए। उन्होंने कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें आजमाया और तुम सब्र करते रहे, यही ईमान की असल ताकत है। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। हकीम साहब, मैंने सीख लिया है कि असल दौलत सोना या मोती नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में मोहब्बत और अल्लाह की रजा है। वक्त गुजरता गया। अहमद नेकियों में मसरूफ रहा। उसके जाने के बाद भी लोग उसका नाम इज्जत से लेते और अपने बच्चों को कहते, देखो, अहमद जैसा बनो जो मुसीबत में भी शुक्र करे और खुशी में भी आजिज़ी दिखाए। आखिर में बस यही सबक रह गया,
अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी महरूम नहीं होता। कभी कभी नुकसान में भी भलाई छिपी होती है, बस दिल साफ होना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।